Hello everyone, welcome to my channel. I'm Sumit and this video will be about MI TV 4A panel replacement. So guys ये टीवी मैं अराउंड 1.5 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ. अभी तक इसमें कोई परफॉर्मेंस इशू या कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, बट अभी 2 दिन पहले ही मैंने नोटिस किया कि इसमें एक स्क्रीन के बॉटम पार्ट में एक लाइन आ गई है ब्लैक कलर की, जिसे हम डेड पिक्सल्स बोलते हैं. तो ये मैं भी दिखाता हूँ आपको. ये जो आप ब्लैक कलर की थिन लाइन देख रहे हो, ये इन्हें डेड पिक्सल्स कहते हैं. तो ये देखने के बाद मैंने एमआई कस्टमर केयर पे कॉल किया था. तो उन्होंने मुझे एक फॉर्म भेजा था मेल के थ्रू. इनका कुछ हेट टू वेट करके है, तो वहाँ पे मैंने अपनी रिक्वेस्ट जनरेट की थी. तो उसके बाद एक इनका इंजीनियर आया था देखने प्रॉब्लम. सो उन्होंने चेक किया, फ़ोटो वगैरह ली, टेस्ट वगैरह किया सब कुछ, और मुझे बताया कि अगर उनके पास पैनल अवेलेबल होगा तो सेम डे वो कर देंगे रिप्लेस, वरना 3-4 दिन लगेंगे. तो उसके बाद इस ऑटो में लेके आए थे बेसिकली ये पैनल. 4-5 दिन अराउंड लग गए थे पैनल आने में. तो ये है पैनल का बॉक्स, जिसमें कि नया पैनल आया था फ्रंट से, और साइड में इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी हुई है कि कौन से टीवी के लिए है, कितने स्क्रीन साइज़ के लिए है, और मॉडल नेम टीवी का. सो यहाँ पे इन्होंने टीवी वॉल माउंट से हटा के नीचे रख दिया है, और ये अभी इसका बैक पैनल खोल रहे हैं. बेसिकली तीन स्क्रूज़ हैं उनसे. तो यहाँ मैंने इनको इस नए पैनल की वारंटी के बारे में पूछा था कि इसकी वारंटी कब तक रहेगी. तो इन्होंने बताया कि जब तक मेरे एमआई टीवी की वारंटी जितनी भी बची हुई है, जब तक वो रिमेनिंग है, उतनी वारंटी इस नए पैनल की होगी. और अगर मैं आउट ऑफ वारंटी रिपेयर लेता है तो जो न्यू पैनल की वारंटी जो देती है कंपनी, वो 3 मंथ्स की देती है. और जो मुझे उसका पे करना होता है न्यू पैनल का कॉस्ट, वो होता है अराउंड 17,000. तो चलिए वापस इस पैनल पे आते हैं. तो ये जो आप ग्रीन कलर का बोर्ड देख रहे हो, ये मदर बोर्ड है इस टीवी का, जिस पे कि सारे पोर्ट्स होते हैं. जो आपका यूएसबी पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है, और जो कि प्रोसेसर और वाईफाई चिप, जो सब कुछ जो लगा होता है इसी पे लगा होता है. और जो नीचे जो स्क्रूज़ इंजीनियर खोल रहे हैं, वो उसकी स्पीकर ग्रिल है. राइट साइड में एक स्पीकर है और लेफ़्ट में. तो बेसिकली यही 2 पार्ट हैं जो इस पैनल में से उस नए पैनल में जाएंगे. बाकी ये पैनल और किसी काम का नहीं है, ये अपने साथ ही ले जाएंगे इसका. तो मदरबोर्ड और स्पीकर्स पुराने पैनल से नए पैनल में रिप्लेस हो जाएंगे. सो इस पैनल का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है डिसअसेंबली का. जस्ट ये स्पीकर ग्रिल हटा के, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले की वायर्स हैं, जो आगे का स्क्रीन है उसकी फ्लेक्स केबल्स लगी होती हैं वहाँ से आके और इस मदरबोर्ड में. तो वो रिमूव करके और इसके हुक्स हटा के, बस यहाँ का काम ये कंप्लीट करके अब नए पैनल पे जाएंगे. सो लेट्स अनबॉक्स द न्यू पैनल. यहाँ पे इन्होंने ये नया पैनल अनबॉक्स कर दिया है और पुराने पैनल के साइड में रख दिया है. तो ये है नया पैनल, और जो बॉटम में आप ये पतली सी स्ट्रिप देख रहे हो बोर्ड की, इसमें ही बेसिकली जो डिस्प्ले की फ्लेक्स केबल होती है वो लगती है. एक पार्ट इसमें और एक पार्ट लगता है मदरबोर्ड में. तो ये है नए पैनल की स्क्रीन, एकदम क्लियर है, स्क्रैचलेस. तो अब इस पैनल में जो इंजीनियर है वो पुराना वाला मदरबोर्ड लगाएगा, पुराने पैनल से जो निकाला था उन्होंने, और अभी इसमें फ़िट करेंगे. एक्चुअली अभी जस्ट टेस्ट फिट करेंगे, सो दैट ही कैन टेस्ट इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट. तो इन्हें करने देते हैं अभी.
तो बेसिकली अभी इन्होंने नए पैनल पे मदरबोर्ड और स्पीकर पे असेंबल कर दिया है। सो अब जस्ट इसको टेस्ट करना है सही चल रहा है नहीं, तो इसको बूट अप होने देते हैं। सो ये बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही स्क्रीन पे, बाकी पूरा सरफेस स्मूथ है, कहीं डेड पिक्सल वगैरह या कुछ भी क्रैक या कुछ भी नहीं दिख रहा। तो यू कैन से दैट द पैनल इज़ ओके एंड रेडी टू यूज़। तो अभी जस्ट इसको वापस से असेंबल करके और वॉल माउंट पे लगा देंगे। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट असेंबल हो गया है दोबारा से, जस्ट फाइनल स्क्रूज बचे हैं बॉटम में स्पीकर ग्रिल पे। तो अब देखते हैं उसके बाद वॉल माउंट करके सब सही चलता है या नहीं। तो ये वॉल माउंट हो गया है, अब टेस्ट करते हैं। पहले बेसिकली यहाँ पे डेड पिक्सल्स आ रहे थे, तो अभी पूरी स्क्रीन चेक कर लेते हैं एक बार जस्ट ऊपर से। तो सब कुछ सही दिख रहा है, परफेक्ट। और ये है पुराना पैनल, एकदम डस्टी है, गंदा हुआ पड़ा है। तो ये सब रह गया इसका, ये बॉटम प्लेट। और ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो TCL का पैनल है, जो बेसिकली इंजीनियर ने भी बताया था, ये MI वाले TCL का पैनल यूज़ करते हैं, और एक दो ब्रांड और बताई थी इन्होंने। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।